ladies and gentlemen. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। कैसी रही भारत में आज की और पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट। तो देखिए, आज मैं आपके लिए थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में लेके आया हूँ। आज का जो वीलॉग है हमारा, आपके सामने हम डाटा लेके आए हैं FIIs एंड DIIs का डाटा। पिछले 15 डेज 15 आज 16 अप्रैल है, 15 दिनों के अंदर जो हमारे 10 ट्रेडिंग सेशंस हुए हैं उसमें पहली बार जो हमारी स्टॉक मार्केट है उसमें FIIs ने पॉजिटिव नंबर आया है। इट इज 6000 करोड़, बहुत बड़ा नंबर। FIIs ने बाइंग की है और कल के वीलॉग में मैंने आपको बहुत लेंथ में ये कॉन्सेप्ट समझाया था कि भारत की स्टॉक मार्केट में FIIs ने बाइंग की है। उसी की बदौलत स्टॉक मार्केट में ये जो प्राइसेस हैं, जो राइज है वो बड़ी है। उसके पीछे रीजन है FIIs की बाइंग। ये देखिए आप, नेगेटिव 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 1 अप्रैल से डाटा लिया मैंने और 15 अप्रैल तक ये बिल्कुल नेगेटिव डाटा था। FIIs की जो बाइंग है वो आई है और FIIs की जो बाइंग है, और ये मैंने रात को भी पोस्ट किया है। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि सब्सक्राइब करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को। सब्सक्रिप्शन से बेनिफिट ये होगा आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ चार्जेस तो हमने रखे नहीं है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट की जो हमारी सब्सक्रिप्शन है उसमें आपको जो हमारी पोस्ट है, क्योंकि मैंने रात को ही पोस्ट कर दिया था, अगर आपने रात को नहीं देखा तो यहाँ पे अभी आप देखिए कि ये जो FIIs का डाटा है ये कितना अच्छा रहा है और ये भारत के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। और ये भी कल वाले वीलॉग में हमने एक्सप्लेन किया था मॉनसून एंड इंडियन स्टॉक मार्केट। मॉनसून का इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या इन्फ्लुएंस होता है वो भी कल के वीलॉग में एक्सप्लेन किया है। नहीं देखा है तो आप उसको देखिए। तो यहाँ पे ये जो FIIs का डाटा है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये FIIs की जो बाइंग होती है वो हमेशा लार्ज कैप में आती है। आज प्रोबेबली इनकी डिटेल आएगी तो इन्होंने क्या बाई किया है। हमेशा याद रखिए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में जो एक वॉचडॉग है स्टॉक मार्केट का, उनको डिटेल देनी पड़ती है FIIs को। साथ में NSE और BSE को तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि वहाँ तो ये ट्रेडिंग करते हैं, वहाँ तो डाटा है ही। उसके बाद साथ में इनको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती है कि इन्होंने क्या क्या बाई किया। और कल 3% से ज़्यादा राइज कौन किया? HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। और ये कल ही मैंने आपको बताया था कि हमको हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में ये हम बिल्कुल 100% कन्विंस्ड हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये इन्वेस्टमेंट हुई है लार्ज कैप में। तो कल का वीलॉग हमने कहाँ से स्टार्ट किया था कि हम लोग नहीं सुधरेंगे। हम लोग का मतलब है जो स्मॉल कैप को खरीदते हैं, लेकिन स्मॉल कैप उतना भी बुरा नहीं है जितना एक्सपर्ट उसको बोलते हैं। हम भी मना करते हैं। आज जो मैं क्लोज करूंगा आज का वीडियो वो स्मॉल कैप का पिछले 25 ईयर का डाटा मैं आपको लेके आया हूँ। 25 ईयर्स का डाटा वो मैं आपको बताऊंगा स्मॉल कैप ने किस प्रकार के रिटर्न दिए हैं और स्मॉल कैप कितना फॉल किया है, और जो अब का फॉल है वो फॉल किस प्रकार का है, वो बिल्कुल लास्ट में मैंने वो रखा हुआ है। अब आइए आप लोगों के लिए ये देखिए, एक मंथ के अंदर विदिन 1 मंथ राइज हुआ है गोल्ड के अंदर 10.39%। ये अपने आप में इतना बड़ा अपवाद है। पिछले 100 ईयर्स में ऐसा कभी नहीं हुआ कि गोल्ड में इतना मेगा राइज हुआ। तो गोल्ड में ये जो राइज हुआ है, गोल्ड के राइज का जो बेसिक रीजन है ये है ट्रम्प टैरिफ। ट्रम्प साहब का जो टैरिफ वॉर है, इस वॉर की वजह से पूरी दुनिया की मार्केट शेक हुई है। और सिर्फ मार्केट शेक हुई है,
इकोनॉमी शेक्स नहीं हुई हैं, वो आगे एक्सप्लेन करूँगा मैं, क्योंकि अब चरम के ऊपर युद्ध पहुँच गया है। चरम को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ज़ेनथ। जो ज़ेनथ है ना, ज़ेनथ होता है हाईएस्ट पॉइंट, और चरम जो है वो हिंदी का शब्द है। तो ज़ेनथ पॉइंट के ऊपर चाइना और अमेरिका की टैरिफ वॉर पहुंच चुकी है, और जो पूरी दुनिया में जब भी ये टैरिफ वॉर होती है तो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कहाँ? गोल्ड के अंदर। और याद रखिए, लोग बहुत बड़े बायर नहीं होते हैं। पीपल आर नॉट द लार्जेस्ट बायर ऑफ गोल्ड। कौन सबसे ज़्यादा करता है? सेंट्रल बैंक। और चाइनीज सेंट्रल बैंक पिछले कम से कम 3 से 4 सालों में सबसे ज़्यादा बाइंग कर रहा है गोल्ड में, और एक सबसे बड़ा रीज़न है इसका। तो आप देखिए, भारतीय बाज़ारों के अंदर आज गोल्ड समवेयर अराउंड 94,000 पर 10 ग्राम के रेट में ट्रेड कर रहा है। तो गोल्ड, क्योंकि टैरिफ की मार है, लोग डरे हुए हैं, तो गोल्ड में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपको करनी चाहिए। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का बहुत क्लियर ओपिनियन है, गोल्ड इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट। एक्सप्लेन करेंगे आपको जब मैं गोल्ड के कॉन्सेप्ट के ऊपर आऊँगा। अब आइए, हम एक डाटा लेके आए हूँ आप लोगों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है भारत, दैट इज BSE और निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी दो मैं यहाँ पे लाया हूँ, और साथ में है हैंग सेंग। ये है हांगकांग का, और कब का? 1 साल के रिटर्न। पिछले 1 ईयर के रिटर्न यहाँ पे देखिए आप, 29 अप्रोक्सीमेटली 30% रिटर्न्स हैं। कहाँ के? हैंग सेंग और चाइना के, इनके रिटर्न्स हैं। BSE की जो रिटर्न है सेंसेक्स के 5%, 5.6%, आप 5.5% मानिए, और निफ्टी 50 के भी अप्रोक्सीमेटली आप राउंड ऑफ करके 6% कर लीजिए। हमारे मोर देन 5 टाइम्स भारत से 5 गुना रिटर्न दिए हैं चाइनीज मार्केट ने। चाइनीज मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी ऊपर को। यहाँ मैं एक और चीज़ आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये देखिए आप, ये वो पर्टिकुलर जोन है जहाँ भारत की और चाइना की जो मार्केट है बिल्कुल बराबर चली हुई थी। रादर हमारा BSE और सेंसेक्स और निफ्टी 50 ऊपर है। ये देखिए, हम ऊपर हैं और ये चाइना का इंडेक्स नीचे है। फिर यहाँ से जूम होता है, अक्टूबर में चाइनीज स्टिमुलस पैकेज आता है यहाँ पे। याद रखिए, चाइना ने एक 3 ट्रिलियन युआन का एक पैकेज दिया था। मार्केट यहाँ से ऊपर को बढ़ती है, फिर मार्केट फॉल करती है। फिर दिसंबर में जब ट्रंप साहब आते हैं तो वहाँ, क्योंकि वहाँ अनाउंसमेंट हो जाती है नवंबर में, फिर मार्केट ऊपर जाती है, और यहाँ पे होता है ड्रामा ऑफ टैरिफ। और टैरिफ के कारण देखिए, भारत की मार्केट टैरिफ की बदौलत उतनी ज़्यादा नहीं गिरती है जितनी चाइना का फॉल है। देखो आप, इसको मैं दोबारा ध्यान से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है टैरिफ, आ गया टैरिफ जोन। मार्केट यहाँ से क्रैश करती है चाइनीज, और हमारी मार्केट बहुत कम। अब फिर आज चाइना की मार्केट ने क्रैश किया, लेकिन हमारी मार्केट जो है वो ऊपर को जा रही है। इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको। इसमें 2 पॉइंट हैं, 2 टेक अवे हैं। नंबर 1, 1 साल के अंदर 30% का रिटर्न दिया चाइनीज मार्केट ने, और उसी सेम साल में भारत की स्टॉक मार्केट ने रिटर्न दिया 5.5%। एक फर्स्ट टेक अवे तो ये है कि चाइना का पिछले साल का रिटर्न बहुत अच्छा था। दूसरा, अब यहाँ पे कियोस्क क्या क्रिएट हो गया है, USA एंड चाइना, इन दोनों की ट्रेड वॉर स्टार्ट हो चुकी है, और पिछली रात को 245% का जो टैरिफ है ये लगा दिया गया है चाइना के ऊपर। अब नंबर 1 तो ये हो गया कि टोटल टैरिफ 245% हो गया। चाइनीज गवर्नमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बोला कि हम नहीं डरते, हम भी रिटेलिएट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और बहुत खतरनाक बात क्या हुई है, एनवीडिया का एक बहुत ही अच्छा H20 चिप है, इसकी सेल के ऊपर रोक लगा दी गई है। अब क्योंकि व्हाइट हाउस जो है ना US में,
उसका कोई अता पता नहीं है। एक तो वो चीज़ को क्लैरिफाई नहीं करता। अब ये रोक चाइना के ऊपर है या पूरी दुनिया में है, क्योंकि इस चिप को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। जितने भी एआई की जो कुछ भी एआई में आप करेंगे, इस चिप का बहुत बड़ा रोल होगा। अब इस चिप को मना कर दिया गया है। अब ये सिर्फ चाइना को तो क्लियर ही है कि नहीं दिया जाएगा, लेकिन बाकियों को भी दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, इसको लेके व्हाइट हाउस ने कोई क्लैरिटी नहीं की। लेकिन चाइना के को तो मना ही कर दिया। तो चाइना के टेक स्टॉक फॉल किए, आप सोचिए 245%। इतना महंगा टैरिफ लगा दिया गया, लेकिन चाइनीज मार्केट फिर भी फॉल नहीं की और चाइना पे ज़्यादा टैरिफ लगेगा। अब यहाँ पे मैं क्लोज करूँगा 2 के ऊपर। एक मैंने आपको बताया स्मॉल कैप के ऊपर क्लोजिंग करेंगे हम, वहाँ मैं आपको बताऊँगा 25 ईयर में स्मॉल कैप के क्या रिटर्न रहे। दूसरा जो मैं आपको बताऊँगा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल नंबर 1 वॉल स्ट्रीट जर्नल WSJ नंबर 1 इकोनॉमिक जर्नल और न्यूज़पेपर है ये वर्ल्ड का, इनसे शानदार कोई नहीं है। इनकी एक रिपोर्ट है, उसको मैं एनालाइज करूंगा बिल्कुल लास्ट में, यूएस और चाइना की वॉर को लेके। तो वहाँ पे हम इसको फर्दर करेंगे। लेकिन यहाँ हालत जो है चाइना की बहुत ख़राब है और ये आपदा में अवसर है भारत के लिए, ऐसा बोला जा रहा है। अब वो होगा कि नहीं होगा वो तो वक्त बताएगा और हम एनालाइज करेंगे। तो चलिए जी, आज की जो हमारी स्टॉक मार्केट है, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल डी कोडिंग ऑफ टुडे स्टॉक मार्केट, हम डी कोड करेंगे कैसी रही भारत की आज की स्टॉक मार्केट। तो मार्केट परफॉर्मेंस जो थी शुरुआत में हल्की सी पॉजिटिव रही, फिर नेगेटिव गई, फिर नेगेटिव गई और सडनली वो पॉजिटिव हुई जब मार्केट में नंबर आना शुरू हुए और वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव गई। क्या रीज़न थे आज की मार्केट को पॉजिटिव होने के, ये मैंने आपको पहले भी करवाया है। CPI और WPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये कल हमने बिल्कुल डिटेल में किया है। जो हमें उम्मीद थी भारत की, किसका CPI और WPI इंडिया का, जो उम्मीद थी उससे अच्छा CPI और WPI का डाटा आया, जिसने बूस्ट कर दी है कि RBI और रेट कट करेगा। तो रेट कट करने से हमारी स्टॉक मार्केट को क्या बेनिफिट होगा। एक तो हमें न्यूज़ ये आ गई थी कि जो इंडियन मॉनसून है, इंडियन मॉनसून वो 105% के करीब और 87 सेंटीमीटर की बारिश होगी, जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है भारत के लिए, वेरी वेरी पॉजिटिव। और दूसरी जो हमारे लिए है CPI और WPI का जो नंबर है वो बहुत अच्छा आया, 2% और 3.6%, बहुत ही अच्छा है। और RBI इसमें रेट कट कर सकता है आगे चल के। अब वो रेट कट कैसे करेगा, जब इन्फ्लेशन कम होती है तो कीमतें ज़्यादा नहीं होती हैं, तो RBI क्या करेगा, अपने जो इंटरेस्ट रेट है उनको कट कर देगा। कि मान लीजिए ये 100 रुपये दे रहा है, RBI पैसे देता है SBI को, जो जितने जो बैंक है या HDFC जो मर्जी ले लो आप, ये 100 रुपये इनको देता है और ये इंटरेस्ट रेट लगाता है इसके ऊपर, मान लीजिए 6.50%। तो अब इसने कम कर दिए मान लो 6 रुपीज़, 6%। तो होगा क्या, ये जो 50 पैसे जो हैं, जो आपको ज़्यादा देने पड़ते थे, वो 50 पैसे कम हो जाएंगे। 50 पैसा किसके ऊपर होगा, वो 100 रुपये के ऊपर। तो मान लीजिए आपने अगर 1 लाख रुपए का लोन लिया होगा तो 1 लाख के ऊपर 500 रुपये कम हो जाएंगे आपके। आपने 10 लाख का लोन लिया होगा तो आपका 5,000 रुपये कम हो जाएगा। अगर आपने 1 करोड़ का लोन लिया होगा तो 50,000 रुपये कम होगा। और ये जो एक्स्ट्रा पैसे आपकी पॉकेट में बचेंगे, इस एक्स्ट्रा पैसे को कहाँ लगाएंगे आप इस एक्स्ट्रा पैसे की चांसेस हैं कि ये स्टॉक मार्केट में आएगा डायरेक्टली, नंबर 1। इनडायरेक्टली भी ये स्टॉक मार्केट में आ सकता है। इनडायरेक्टली कैसे आएगा स्टॉक मार्केट में, इनडायरेक्टली आएगा कि आप जो हैं मार्केट में सेल फोन खरीद लेते हैं, मान लीजिए 50,000 का, तो वो सेल फोन जिस कंपनी का आप खरीदेंगे उसकी सेल बढ़ी, एंसिलरी कंपनीज की सेल बढ़ी। या आपने बाइक खरीद ली तो बाइक जो बनाने वाली कंपनी है उसकी सेल बढ़ी तो उसका स्टॉक प्राइस बढ़ जाएगा। तो स्टॉक प्राइस डायरेक्टली भी बढ़ सकता है, इनडायरेक्टली भी बढ़ सकता है। इसीलिए हमने यहाँ पे ये बनाया है कि होप ऑफ अ रेट कट। FII टर्न नेट बायर, ये मैंने आपको बता दिया। अभी हमने
स्टार्टिंग आज के व्लॉग की यहाँ से की। बैंक स्टॉक जूम्स, आज जो बैंक स्टॉक है वो बहुत बुरी तरह से बढ़े हैं, इसका चार्ट पे भी लेके चलूँगा आपको। एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प इम्पोज्ड एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन एनवीडिया H20 चिप, वो मैंने आपको बता दिया। चाइना के ऊपर तो उन्होंने लगा ही दिया, बाकी दुनिया पे लगेगा कि नहीं लगेगा वो व्हाइट हाउस जब क्लैरिफिकेशन करेगा तो आपको बताएंगे हम। फॉलिंग DXY डॉलर इंडेक्स, स्ट्रेंथनिंग इंडियन रूपी, स्ट्रॉन्ग हुआ है आज। और एल्डा के एक्सेलेंट रिजल्ट आए हैं, इसको लेके हमने एक शॉर्ट वीडियो आज दिन में डाला था, अब ज़रूर उसको देखिएगा। चलिए जी, अब आगे चलते हैं हम। चाइना का आज एक्चुअल में क्या है, आज जो मार्केट है चाइना की बहुत ज़्यादा बढ़नी चाहिए थी, और उसके साथ भारत की स्टॉक मार्केट भी बहुत ज़्यादा बढ़नी चाहिए थी। लेकिन क्यों? कारण चाइना की जो GDP का ग्रोथ है ये मार्च का ग्रोथ है, ये जो चाइना का ग्रोथ रेट है फरवरी में था 5.4%, मार्च में क्योंकि टेंट्रम ऑफ टैरिफ, क्या शानदार शब्द कोइन किया हमने, टेंट्रम ऑफ टैरिफ, जो डोनाल्ड जे ट्रम्प साहब ने कोइन कर रखा है ना ये। और जो ट्रम्प साहब है वो हमेशा बोलते हैं कि ही लव्स टैरिफ वर्ड, अब पता नहीं उनकी एक्टिंग ही खत्म नहीं होती वहाँ पे। तो मार्च में वो टेंट्रम आ चुका था टैरिफ का, कम होना चाहिए थी GDP, उल्टा चाइनीज GDP स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन यहाँ पे भी ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, चाइना इज नॉट ट्रांसपेरेंट। चाइना ट्रांसपेरेंट नहीं है, चाइना इज ओपेक। कि ये जो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ चाइना है, अब ये सही आंकड़ा पेश कर रही है कि नहीं कर रही है, वो अंदर तो किसी को जाने नहीं देते। वहाँ कोई जैसा इंडिया में RTI है या बहुत सारे हमारे जो पत्रकार हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, हर एक चीज़ को स्कैन करते हैं, चाइना में इसका कोई स्कूप नहीं है। तो ये सही फिगर है कि नहीं है, पर हम मान लेते हैं कि सही फिगर है। तो ये इनकी बहुत अच्छी GDP का नंबर आया, और इससे भी शानदार नंबर चाइनीज़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन करते हैं 5.9% का फोरकास्ट था, आया 7.7%। और याद रखिए आप, यहाँ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट ज़रूर समझाना चाहता हूँ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या है कि जो चाइना की इकॉनमी है ना वो 5 टाइम्स बड़ी है भारत की इकॉनमी से। तो चाइना, हम 100 रुपया लेते हैं, 100 लेते हैं, मान लीजिए 100 साइज लेते हैं, और इंडिया का साइज कितना हुआ 100, ठीक हो गया। तो चाइना का कितना हुआ 500। तो 5.4% किसका, 500 का। तो कितना हुआ ये, 5 चौके 20, 20.20, इतने पॉइंट बढ़ा। अब भारत की इकोनॉमी ने ग्रो किया है 6.6% से। तो ये कितना बढ़ा, हमारा इंक्रीज कितनी हुई 106.6। चाइना की कितनी हुई, चाइना की होगी 520.20, क्योंकि उनका जो बेस का साइज है वो बहुत बड़ा है। यहाँ पे आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी, जो बहुत ज़रूरी है कि जो चाइनीज़ इकोनॉमी का साइज है वो बहुत बड़ा है। अब यहाँ पे आप देखिए 5 टाइम बड़ी है ना, तो ये 7.7, इसको 8% रफली कर ले हम, तो कितना आ जाएगा 500 + 40 = 540। अगर हमारी मान लो 16% भी बढ़ जाए इंडिया की, तो हमारा कितना होगा 160। तो क्योंकि इनका बेस का साइज बहुत बड़ा है, तो इनकी ये इंक्रीज ना, और ये छोटी इंक्रीज नहीं है, ये बहुत बड़ी इंक्रीज है। आज चाइनीज स्टॉक मार्केट को जो शंघाई का कंपोजिट है और हैंग सेंग ये कहाँ का है, ये है हांगकांग का। इन इंडिसेस को 3 से 4% इंक्रीज होना चाहिए था आज की डेट में, लेकिन उल्टे ये बेचारे क्या हुए, डिक्रीज हुए, क्योंकि इनके ऊपर 245% का टैरिफ लगा दिया है यूएस ने। दैट्स अ वेरी सैड न्यूज़ फॉर देम। यूरोजोन का CPI का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आया है 2.2%, जो माना जा रहा था बिल्कुल उतना आया, दिस अ गुड न्यूज़। यूके का कंज्यूमर CPI 2.7 माना जा रहा था, 2.6 आया, और ये श्योर है कि ये एग्जैक्ट फिगर्स हैं, चाइना की तरह हिडन नहीं है ये।
तो जो ये जो डीजे ट्रम्प साहब का टेंट्रम है, किस चीज़ का? टैरिफ का टेंट्रम। ये टेंट्रम सिर्फ स्टॉक मार्केट पे है। एक्चुअल इकोनॉमी ना चाइना की, ना यूरोप की, ना भारत की और ना यूएस की, जो ये दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक जोन है। कौन है सबसे बड़े इकोनॉमिक जोन? नंबर 1 यूएसए, नंबर 2 चाइना सबसे बड़ा जोन है, नंबर 3 ईयू बड़ा जोन है। अगला जोन कौन सा आ गया? इंडिया आ गया। अगर तो टैरिफ का फर्क होता तो डाटा बताता कि इकोनॉमी वीक हो रही है। अभी तक सभी इकोनॉमी का डाटा अच्छा है। तो इसका मतलब क्या है? स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन हो रही है। मैनिपुलेशन की गई किस द्वारा? व्हाइट हाउस के द्वारा ये मैनिपुलेशन हुई है। और इनसाइडर ट्रेडिंग का जो खतरा है वो एकदम रैम्पेड है अमेरिका में। और अमेरिका का जो सीनेट है उसने वहाँ डिमांड की, और हमें जो न्यूज़ मिली है वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से कि वहाँ एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है जो ये देखना चाहती है कि जो ट्रंप के बिलीनियर दोस्त हैं क्या उन्होंने इनसाइड ट्रेडिंग तो नहीं की है। देखिए, जिस तरह से पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट गिरी है तो उस हिसाब से तो ये सारी इकोनॉमीज गिरनी चाहिए थे ना, जितने भी देश हैं। तो इकोनॉमी तो किसी की नहीं फॉल कर रही है, डाटा तो पॉजिटिव आ रहा है। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है? इससे प्रूव हो रहा है कि दुनिया में कहीं ना कहीं तो हेराफेरी हो रही है। तो यहाँ पे ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग है इसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा आपके लिए। आज हमने एक वीडियो पोस्ट किया है जो 3-4 दिन पहले मैंने बनाया था, जब ये लॉन्ग वीकेंड था, मंडे को भी हॉलीडे थी। उस दिन हमने इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्टॉक, वॉरेन बफेट और बेंजामिन ग्राहम का ये वीडियो है, कॉन्सेप्ट है इनका, उसके ऊपर मैंने वीलॉग बनाया है विद एग्जांपल। अब मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा। कौन से स्टॉक खरीदने चाहिए, क्या फॉर्मूला होता है, वो इंट्रिंसिक वैल्यू डिफाइन करती है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं हमारे वीलॉग तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए हमारे वीडियो को। और ये इन्फ्लेशन जो डाटा यूरोप का आया है, इन्फ्लेशन का जो डाटा इंग्लैंड का आया, दोनों बहुत अच्छे डाटा आए हैं। चाइना का जीडीपी का डाटा बहुत अच्छा है। चाइना के ऊपर टैरिफ लगा है, उनकी हालत इसलिए ख़राब है। तो भारत के जो जितने हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स हैं और एफआईआईज हैं, वीक अमेरिका है ना, अमेरिका कमज़ोर है तो वो पैसा निकाला उन्होंने वहाँ पे, और वो पैसा उन्होंने कहाँ डाला? इमर्जिंग मार्केट के अंदर। और इमर्जिंग मार्केट में 15 से 20% उनका शेयर इंडिया में आता है। और याद रखिएगा, ये हमेशा लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं एफआईआईज। इसलिए मैं आपको हमेशा क्या बोलता था, जब आरएसआई की वैल्यू लेस देन 30 है ना तो खरीदिए, बाई करिए। कितनी कोट मैंने आपको सुनाई। और अब पता क्या हो रहा होगा, जो लोग आप मुझे सुन रहे हैं, पिछले कम से कम 2-3-4 दिनों से आप सब लोग खरीद रहे होंगे, क्योंकि मार्केट ऊपर को जा रही है ना, ह्यूमन टेंडेंसी है, आप लोग खरीद रहे होंगे। खरीदने का टाइम तब था जब आरएसआई 30 के ऊपर था। चलिए इंडिया विक्स के ऊपर आते हैं। इंडिया विक्स फॉल किया है आज, लेकिन अभी भी ये माइल्ड किसके अंदर है? वोलेटाइल जोन के अंदर है। और इसके पीछे कारण ये है कि ये जो डीजे ट्रंप साहब है ना, डीजे ट्रंप, ये कुछ भी स्टेटमेंट दे सकते हैं यूएस में, उसकी बदौलत जो है मार्केट जो है वोलेटिलिटी के अंदर है। फिर भी हम इंडिया का जो विक्स है इट मस्ट बी लेस देन 15, जो बुल मार्केट के लिए चाहिए होता है। और जब ये ग्रेटर देन 25 चला जाए तो ये बियर मार्केट के लिए अच्छा होता है। तो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बहुत बार हर दूसरे वीलॉग में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो जो पिछले वीलॉग है उनको देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। DXY, ये जो डॉलर इंडेक्स है, ये मैंने कॉन्सेप्ट पूरा एक्सप्लेन किया है आपको। ये आज 99 रहा और ये इंडिया के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। इसका सीधा सा मतलब हो गया, यूएस का $1, एक जो डॉलर हुआ यूएस का, इट इज इक्वल टू 0.99 सेंट। मतलब डॉलर की वैल्यू अमेरिका में कम हुई
तो अगर अब मान लीजिए इसका मतलब क्या होता है वो समझाता हूँ कि अमेरिका का कोई भी अमेरिका का आदमी भारत में डॉलर लगाए थे, इन्वेस्ट किए थे उसने, फिर उसने यहाँ पे स्टॉक बेचे, अपने डॉलर लिए और अमेरिका में इन्वेस्ट किया, तो अमेरिका में उसको $1 का आज की डेट में 0.99 मिलेगा, क्योंकि वहाँ वैल्यू गिर गई है डॉलर की। तो वो क्यों लगाएगा वहाँ पे पैसे? तो वहाँ से वो पैसे निकालेगा और वो पैसे लगाएगा इंडिया के अंदर। इसीलिए इंडिया में कल क्यों इंडिया में FIIs ने 6,000 करोड़ रुपया क्यों लगाया? क्योंकि DXY जो है वो लेस देन 100 चला गया, 99 चला गया और डॉलर की वैल्यू कम होगी वहाँ पे। तो वो तो मूर्ख ही होगा ना जो $1 के बदले 0.99 लेगा। तो उसने बोला कि मैं यहाँ से पैसा निकालता हूँ और इंडिया जैसी मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। तो ये है जो इन्वेस्टमेंट थीसिस होता है FIIs का। यूनाइटेड स्टेट डॉलर टू इंडियन रूपी, ये देखिए ये जो फॉल किया है, ये फॉल किया है डॉलर, और इसका अपोजिट होता है राइज किया है रूपी। हर रोज समझाता हूँ। ये देखिए ये इसकी वैल्यू नीचे आई है, तो हमारा रूपी जो है आज की डेट में स्ट्रांग हुआ है। इसीलिए आज जो हमारे बैंक के स्टॉक्स हैं, बैंक के स्टॉक जूम हुए हैं आज की डेट में, क्योंकि CPI का डाटा भी अच्छा आया, WPI का डाटा अच्छा आया, DXY जो है वो 99 पे आ गया। तो ये जो सारे फैक्टर हैं मिलके, जो मार्केट में बायर्स हैं वो उन पूरी सिचुएशन को देखते हैं और फिर अपनी बाइंग करते हैं। आज निफ्टी 50 को देखिए आप, कितनी वाइल्ड स्विंग्स ली है निफ्टी 50 ने आज के दिन। ये नीचे, यहाँ से ऊपर, फिर नीचे, कंसोलिडेशन, फिर नीचे, और यहाँ पे घबरा गए थे लोग कि मार्केट जो है कहीं धोखा देने की फिराक में है, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। जैसे विप्रो के रिजल्ट आए, मार्केट ऊपर को गई और ये देखिए हाई रहा 23,452, इसके आसपास ही बंद हुआ। ओपन 344 पे हुआ था, लो 273 के ऊपर आया था। तो वोलेटाइल आज की जो मार्केट थी वोलेटाइल रही ट्रेडर्स के लिए, और ट्रेडर्स तो बेचारे, उनका तो आजकल समय ही बहुत ख़राब चला हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको जल्दी से जो फॉलिंग चैनल हर रोज़ हम ट्रैक करते हैं उसको बताता हूँ। ये तो मैंने आपको समझा दिया है, इसको बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है। 5 महीनों से मार्केट नीचे जा रही थी, एक बेस बना, यहाँ से मार्केट ऊपर को जाएगी। अप्लाई करते हैं। ये देखिए निफ्टी 50 नीचे को गया, यहाँ पे बेस बना, यहाँ से मार्केट ऊपर को आई, लेकिन यहाँ पे आ गया ट्रम्प टैरिफ के बाद मार्केट फिर धड़ाम से नीचे को गिरी। और ये जो है पिछले कल का है, पिछले कल मार्केट फिर, ये देखिए आप, ये RSI वैल्यू ऊपर को गई, ये ऊपर को गई, और ये है आज का, ये देखिए ये RSI वैल्यू ऊपर को जा रही है, यहाँ से भी हमारी ऊपर को जा रही है, लेकिन कन्फर्मेशन 1, कन्फर्मेशन 2, कन्फर्मेशन 3 कोई भी नहीं हुई अभी तक। कन्फर्मेशन 1 जब आएगी तब हम बोलेंगे मार्केट इज नाउ इन अ बुलिश ट्रेंड कन्फर्मेशन 1 से शुरू हो जाएगा। जिस दिन ये कन्फर्मेशन ट्रेंड आएगा नेक्स्ट वीक हमको पता चल जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक ही है, देवों का आज की डेट में वो क्या कहते हैं, वो सम्राट नहीं होते थे मुगलों की, वो दिल्ली की गद्दी पे बैठते थे, एक ही सम्राट हैं, वो हैं डोनाल्ड जे ट्रम्प। वो पता नहीं वहाँ पे क्या बोल देंगे, और ऐसा हो नहीं सकता कि वो चुप रहेंगे, वो तो बोलेंगे कुछ ना कुछ। और जब भी वो कुछ ना कुछ बोलेंगे तो प्रॉब्लम कहाँ पे खड़ी हो जाएगी? तब जाके प्रॉब्लम खड़ी होके आएगी कि स्टॉक मार्केट क्रैश करेगी। आई होप ऐसा ना हो। तो ये जो हमारा फॉलिंग चैनल है, इसके वीडियो को आप देखिए। इसके साथ मैंने पियर्सिंग कैंडल का वीडियो भी बनाया हुआ है, उसको देखिए। इंट्रिंसिक वैल्यू का वीडियो हमने बनाया, आज ही अपलोड किया है। CPI का बनाया है, WPI का बनाया है। इंडियन मॉनसून जो आपको सामने दिख रही है, इंडियन मॉनसून का स्टॉक मार्केट से क्या रिलेशन है, वो हमने आपको बताया। मुझे नहीं लगता कि कोई डायमेंशन हमने छोड़ी होगी। तो चलिए, हमारे जो व्लॉग में आज का जो बैंकिंग इंडेक्स है वो इंक्रीज हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा बढ़े कौन से राइज हुए यहाँ पे? नंबर 1, ये देखिए यहाँ पे
इंडसलैंड बैंक, एक रिपोर्ट आई उनके लिए पॉजिटिव, लेकिन ये हैं सेकंड टियर बैंक। सेकंड टियर बैंक ये स्मॉल कैप और मिड कैप वाले बैंक हैं। इन बैंक्स को खरीदा किसने खरीदा? जो आप लोग मुझे सुन रहे हैं, यही हैं इसके मेन बायर जो आप मुझे सुन रहे हैं। आप लोगों को कंडीशंस मिली और आप लोगों ने इन बैंक्स में खरीदारी की। अब ये खरीदारी आपकी अच्छी है कि बुरी है? अब आपने खरीद रखे हैं ना, तो इट इज़ अ गुड बाय, क्योंकि अब आपने खरीद रखे हैं। लेकिन खरीदने कैसे हैं, वो पूरा मेथड, वो पूरी साइंस हमने ढंग से एक्सप्लेन की है। साइंस ऑफ बाइंग अ स्टॉक, हमने पूरी इसकी साइंस एक्सप्लेन कर रखी है, कैसे आपको बाई करना है। वो अब फॉलो आपको करना है, मुझे तो नहीं करना है। अब ये देखिए, ये हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले स्टॉक। JBM ऑटो 11% बढ़ा, ओलेक्ट्रा ग्रीन 4% बढ़ी। इसके पीछे कारण क्या है इनके बढ़ने का? गवर्नमेंट ने अपने कैबिनेट में पास किया कि हम 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर देने वाले हैं, और ये बहुत ही अच्छी खबर है और होना भी चाहिए। हमारे शहरों का जो बुरा हाल है ना, दयनीय स्थिति है वहाँ। फॉग, मुझे लगता है कोई शहर में रहने वालों की 20 साल उम्र तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, जितना पोल्यूशन वहाँ पे है। तो उनकी जान सबसे ज़रूरी है। तो इसलिए 3,000 करोड़ रुपीस का ये ऑर्डर दिया जाएगा। तो इसमें लीडर कौन है इंडिया में? JBM ऑटो और ओलेक्ट्रा ग्रीन। आज की डेट में यही लीडर हैं बसेस मेकिंग में। टाटा है, लेकिन वो 4 व्हीलर के अंदर है, वो बसेस इलेक्ट्रिक बसेस में है, लेकिन उस लेवल में नहीं है जिसमें JBM ऑटो और ओलेक्ट्रा ग्रीन है। इन स्टॉक्स बहुत हाई रैंकिंग में जा चुके हैं। आप ज़रूर स्टडी करना इन स्टॉक्स को, दोनों को। मैं भी स्टडी करके आपको बताऊंगा। लेकिन जो वैल्यू इन्वेस्टिंग है, वैल्यू इन्वेस्टिंग, अब मैं आप लोगों से चाहूँगा, आप लोग क्या करिए, आप लोग जो मैंने वैल्यू इन्वेस्टिंग आज आप लोगों को अपना जो वीडियो अपलोड किया है, JBM ऑटो और ओलेक्ट्रा ग्रीन, जो इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला मैंने आपको बताया सिंपल सा, वो चेक करिए इन दोनों स्टॉक्स का और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि दोनों की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, करंट मार्केट प्राइस, और दोनों में कितना कर फर्क है, RSI वैल्यू कितनी है इनकी, और प्राइस टू अर्निंग रेशो कितनी है। तो आप लोगों को अब हमने क्या छोटा सा होमवर्क दिया, होमवर्क ये है कि JBM ऑटो जो है, JBM ऑटो का आपको क्या बतानी है, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, करंट मार्केट प्राइस तो मैंने बता ही दिया। आपने साथ में हमको बताना है RSI की वैल्यू कितनी है, प्राइस टू अर्निंग रेशो कितनी है। ये आपने ओलेक्ट्रा ग्रीन और JBM ऑटो दोनों देखो। अगर कमेंट बॉक्स में लिख दोगे तो मुझे लगेगा कि आपने वाकई ही कुछ मेहनत वहाँ पे की है। अगर इस तरह से करेंगे आप ना, तो आपकी जो इन्वेस्टिंग के डिसीज़न हैं वो अच्छे नहीं होंगे, वो एक्सीलेंट होंगे। और अगर आप तीर तुक्के मारेंगे, टीवी में किसी को सुनेंगे, क्योंकि वो टीवी में जिनको आप सुनते हैं ना, हर एक बंदा वहाँ पे एक एजेंडे के साथ बैठा हुआ है। एवरी सो कॉल्ड एक्सपर्ट, उसका एजेंडा है, किसी म्यूचुअल फंड के साथ लिंक है, किसी कंपनी के साथ लिंक है। वो आपको एक स्टोरी सी सुना देगा वहाँ पे, और आप जाके पटाख से फ़ोन के ऊपर उस स्टॉक को ले लेंगे। उसको बोलते हैं मीडिया ट्रैप। आपको कुछ नहीं करना है, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ उनको अप्लाई करना है। दूध का दूध, पानी का पानी, कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी की गाइडेंस की। तो जल्दी से जो मैंने आपको बताया वो उसको अप्लाई करो। आप जाके जो भी गूगल में डालो, आप अपने आप निकल आएगा सब कुछ, और वहाँ से देखो, तब आपको पता चलेगा। ये दोनों स्टॉक बहुत ज़्यादा भागे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप इनको देखिए, पर गिरे भी बहुत ज़्यादा हैं ये मैं आपको आज का जो व्लॉग जो हम वाइंड अप करेंगे, ये है स्मॉल कैप के ऊपर। कल मैंने आपको क्या बोला था कि आप लोग नहीं सुधरेंगे। 3% के करीब जो है स्मॉल कैप बढ़ा था, लेकिन स्मॉल कैप इतना भी बुरा नहीं है। ये देखिए, 2000 से हम चले 25 साल, 25 ईयर्स, यहाँ से हम चले ये ऊपर, फिर नीचे, यहाँ फिर कंसोलिडेशन हुए 2010 से लेकर, क्योंकि यहाँ क्राइसिस हुआ था एक, और यहाँ तक जो है समवेयर अराउंड 7-8 साल कुछ नहीं हुआ स्मॉल कैप इंडेक्स में। फिर ये ऊपर को गए, फिर यहाँ पे फॉल हुआ। ये 20 आप सबको पता है, ये मार्च 20 है जब कोरोना आया था, कोविड हुआ था।
उसके बाद ये स्टॉक ऊपर को गए, ये और ये वाला जो जोन है पिछले 3 सालों में ये जूम, और फिर ये क्रैश हुआ जो ट्रंप साहब ने करवाया। अब यहाँ पे एक बात आप नोट करिए, अब मैं इसको दोबारा इसको बिल्कुल क्लीन करके लाता हूँ, फिर यहाँ आपको दोबारा समझाता हूँ। एक फॉल ये हुआ ना, एक फॉल ये हुआ हल्का सा, एक फॉल ये हुआ, एक ये हुआ, एक हल्का सा ये हुआ, लेकिन 90 डिग्री में फॉल कहाँ पे हुआ? यहाँ पे फॉल देखो आप, इट इज 90 डिग्री फॉल। तो 90 डिग्री फॉल कभी नहीं होता स्टॉक मार्केट में जब तक कोई महम ना क्रिएट हो जाए। तो टैरिफ ने इतना वो क्रिएट की, और ये 90 डिग्री वाला क्रैश कभी सस्टेन नहीं होता मार्केट में। आप याद रखिए, एक ही स्केल यूज हुई है यहाँ से यहाँ तक, ये सॉफ्टवेयर ने जनरेट किया है, इसमें जो एंगल्स हैं वो हर जगह सेम है। तो यहाँ पे 90 डिग्री में ये फॉल करता है यहाँ पे, तो ये तय है इसका ऊपर को रिट्रीव होना। तो जो स्मॉल कैप आपने खरीदे हुए हैं ना, क्योंकि ये परिस्थिति 25 ईयर में कभी नहीं आई। आप देखो कितना बड़ा फॉल यहाँ से यहाँ को हुआ, 90 डिग्री का फॉल, और तो कहीं नहीं हुआ 90 डिग्री का। यहाँ भी फॉल हुआ तो इट शुड बी समवेयर अराउंड 60 डिग्री। 90 डिग्री का फॉल हुआ तो यहाँ से मार्केट का राइज करना तय है। तो जो स्मॉल कैप वाले हैं वो आप घबराइए नहीं, लेकिन उसमें याद रखिए आपको क्वालिटी कंपनी को खरीदना है आपने, और वो आपको क्या देखना है, Q4 के रिजल्ट्स। Q4 के रिजल्ट हिमालयन स्टॉक गुरुकुल पे हम रिजल्ट्स को लेके एक अलग सा टेबल बना रहे हैं और उसको हम अपडेट करेंगे। आप उस टेबल को हमेशा देखिए कि हमारे रिजल्ट किस प्रकार के रहते हैं। तो ये था हमने आपको स्मॉल कैप के ऊपर, जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं इनसे आप मत घबराइए, क्योंकि जो बहुत बड़ा फॉल हुआ था वो रिकवर भी करेगा। तो जिन्होंने स्मॉल कैप खरीदे हैं उतना डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। और आज का वीलॉग जिसको मैं वाइंड अप करने लगा हूँ, आज का जो वीलॉग है इसको हम बेसिकली वाइंड अप कर रहे हैं, यूएस प्लान टू यूज टैरिफ नेगोशिएशन टू आइसोलेट चाइना। ये किसकी न्यूज़ है? ये न्यूज़ है वॉल स्ट्रीट जर्नल की। केविन बेट एंड ब्रायन शुमार्ट्स, इन दोनों ने ये आर्टिकल लिखा है। इसको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, इवन सेव करके रखा हुआ है। मैं जल्दी से इसको बाइंड अप करता हूँ। वैसे भी मैं इन दोनों की ट्रेड वॉर के ऊपर, ये जो चाइना एंड वर्सेस यूएस, इनकी जो ट्रेड वॉर चल रही है ना, इसके ऊपर मैं बहुत शानदार वीलॉग लेके आ रहा हूँ। तो इस वॉर के ऊपर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा जो वीलॉग करूंगा। इस पर्टिकुलर वीलॉग में, आर्टिकल में, वॉल स्ट्रीट जर्नल दुनिया का नंबर 1 जर्नल, हम रेगुलरली इसके टच में रहते हैं, इसको पढ़ते हैं। बहुत ही शानदार जर्नल है ये, और बहुत महंगा है, लेकिन इंडिया से सब्सक्राइब करेंगे इट्स वेरी वेरी कॉस्टली। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि चाइना क्या कर रहा है, जो भी जितने भी यूएस क्या कर रहा है, जो जितने भी दोस्त हैं चाइना के, उन सबको वार्न कर रहा है कि ऐसा नहीं करना आपने कि चाइना का सामान जो है पाकिस्तान आ गया और पाकिस्तान से अमेरिका चला गया, या चाइना का सामान इंडिया आ गया और इंडिया से यूएसए चला गया। वो सबको बोल रहा है यूएस, मतलब ये तो एक प्योर गुंडागर्दी है ना, कि यूएस सारे देशों को धमका रहा है कि आप चाइना के साथ ट्रेड बंद करिए, चाइना का सामान मत लीजिए, मेरे को सप्लाई ना करिए, ताकि इन पे प्रेशर बने। और आज चाइना के ऊपर 245% का टैरिफ लगा दिया गया। अब मैं तो इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि यूएस में जो व्हाइट हाउस के प्रवक्ता हैं उनकी, वो मैडम ये कहती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को बहुत पसंद हैं जीपिन, जो चाइनीज़ राष्ट्रपति हैं, बहुत पसंद करते हैं जी को, और वो उनसे बातचीत करना चाहते हैं। जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनता हूँ चाइनीज़ उनके फॉरेन ऑफिस की, वो कहते हैं चाइना घबराएगा नहीं। और एक बड़ा अच्छा मीम आजकल बहुत ज़्यादा चाइना को लेके बहुत वायरल हुआ है कि पुष्पा झुकेगा नहीं। चाइना में नंबर 1 के ऊपर उनका, जैसे यहाँ पे यूट्यूब है, वहाँ पे बीबो है उनका एक प्लेटफॉर्म, इट इज़ इक्वल टू यूट्यूब, और उसके ऊपर नंबर 1 है वहाँ पे कि पुष्पा झुकेगा नहीं। तो उनके फॉरेन ऑफिस के वो जो स्पोक्समैन है वो ये बोल रहे हैं
कि हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं। अब दोनों बातचीत के लिए तैयार है तो यार बातचीत कर लो आप लोग आपस में, क्यों पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट का बेड़ा गर्क किया हुआ। लेकिन वो बात नहीं कर रहे हैं, मतलब हु विल ब्लिंक द फर्स्ट और ऑन एंड ऑफ। जो डेमोक्रेट है उन्होंने एक वर्ड कॉइन कर रखा है वहां पे यूएस में, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, कि ट्रम्प साहब कभी स्विच की तरह ऑन हो जाते हैं, कभी ऑफ हो जाते हैं, एक तरह से सरकाजम बनाया हुआ उनके ऊपर। अब ये दोनों नेगोशिएट करेंगे तो कौन किसको पहले कॉल करेगा, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। टैरिफ पे जी चाह रहे हैं कि ट्रम्प साहब कॉल करें। अब ट्रम्प साहब बोल रहे हैं मैं तो दिल्ली सल्तनत का राजा हूँ, मेरे को आप फ़ोन करो। अब बस वो एक फ़ोन की देरी है, जिस दिन वो फ़ोन जाएगा ना, नेस्डैक में आपको गारंटी देता हूँ एक बार फिर 15% ऊपर राइज करेगा। बातचीत ये करेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है इनके ऊपर। लेकिन ये टेंशन रहेगी तो उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट इंडिया को होता रहेगा। आई होप ये जो आज का हमारा वीलॉग है आप लोगों को पसंद आया। अगर ये वीलॉग आपको पसंद आया तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, आप लोग लाइक करिए, आप लोग शेयर करिए। लाइक तो आप नहीं, अगर आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट करके बताइए क्या कमी है इसके बीच में। और जो मैंने आज आपको बोला 2 स्टॉक के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अब आपसे मिलते हैं एक नए वीलॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।